ई आकाशवाणी गोरखपुर। अब रउआ सभे वेद प्रकाश पाठक से भोजपुरी में समाचार सुनी। देश में कोरोना संक्रमित लोगन के संख्या बढ़ के 26,47,664 हो गई हो। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हिसाब से पिछला 24 घंटा के दौरान करीब 58,000 नया मामलन के पता चलल हो और 941 लोगन के मौत हो गई। देश में इस समय कोरोना संक्रमित मरीजन के संख्या करीब 6,76,900 हो। देश में एक दिन में 57,584 मरीज ठीक होखले के सतही कोविड-19 से ठीक होखे वालन के दर 72% से बेसी हो गई हो। अगले 19,19,842 लोग स्वस्थ हो चुकल हैं। इस संक्रमण से मरे वालन के संख्या 50,921 हो गई हो। मृत्यु दरों कम होके 1.92% रह गई हो। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के हिसाब से देश में अबले 3,41,400 कोविड नमूनन के जांच कइल जा चुकल हो। बिहने 21 दिन में 7,31,697 नमूनन का जांच कइल गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियन के निर्देश दिले हमें कि राज्य में प्रवेश और प्रतियोगी परीक्षा खातिर बनावल गईल केंद्रन में ढेर भीड़ भाड़ न हो। राजधानी लखनऊ में काली कोविड-19 नियंत्रण से संबंधित बैठकी में मुख्यमंत्री ये बात कहना। हमारे संवाददाता बतौले हमें कि कोरोना महामारी से संबंधित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करौले और जरूरत होखला पर और यो बेसी परीक्षा केंद्र बनौले का निर्देश दिहल गईल हो। कोरोना मामलों में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने लखनऊ और कानपुर में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड-19 टेस्टिंग की संख्या में और वृद्धि करने तथा संगरोध व्यवस्था में रह रहे लोगों के साथ संपर्क और स्वास्थ्य की लगातार जानकारी लेते रहने के निर्देश दिए। श्री योगी ने कहा कि ई संजीवनी सेवा का ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए, जिससे लोग ऑनलाइन मेडिकल परामर्श का लाभ उठा सकें। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती, बचाव ही इलाज है की बात को दोहराते हुए उन्होंने इस पर जोर दिया कि लोगों को कोविड-19 से संबंधित बचाव की जानकारी लगातार दी जाए। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। आकाशवाणी से विशेषज्ञन के सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में सीनियर चिकित्सकन का सलाह प्रसारित कइल जाला। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कोरोना संक्रमण के फैलाव रोके खातिर सुरक्षित दूरी बनावे रखले और हाथन के साफ सफाई रखले का एहतियाती उपाय का कड़ाई से पालन करे के कहले हमें। उच्चतम न्यायालय कोविड-19 संक्रमण के देखत राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट और संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE के स्थगित कैले से संबंधित याचिका आज खारिज कर दिहलस। न्यायालय कहलस कि छात्रन के भविष्य के ढेर समय ले अधर में नाही लटकावल जा सकेला। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के हिसाब से 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 सितंबर के आयोजित कइल जाई। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी का पीठ यह प्रवेश परीक्षण के स्थगित कैले से संबंधित अलग अलग राज्य के 11 उम्मीदवारन के याचिका के सुनवाई करत कहलस की सज्जो सावधानी के पालन करत जीवन के आगे बढ़ावे के चाहिए। सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के राज्य के विश्वविद्यालयन में जनसंचार के क्षेत्र में नेटवर्क और सुविधाजनक पाठ्यक्रम बनावे के कहले हमें, जैसे संचार के क्षेत्र में नया प्रौद्योगिकी के लागू कइल जा सके। आज IIMC के 56वां स्थापना दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नई शिक्षा नीति पर श्री खरे कहले कि ऑनलाइन पाठ्यक्रम आज के समय के मांग हो। वहाँ के कहनी कि नई शिक्षा नीति सीखले, फिर से सीखले, महात्म वाला सोच विकसित कैले और अनुसंधान के बढ़ावा दिले के सथ में छात्रन के रोजगार परक बनौले पर केंद्रित हो। राज्यसभा सीट बदे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद निर्विरोध चुन लिहल गयल हमें। उनके खिलाफ केहू दूसर उम्मीदवार पर्चा नहीं दाखिल कैलस, जेकर के बाद निर्वाचन अधिकारी उन्हें राज्यसभा सदस्य होखले का प्रमाण पत्र सौंप दिहने। जयप्रकाश निषाद का कार्यकाल 5 मई 2022 ले रही। इस सीट समाजवादी पार्टी का राज्यसभा सदस्य रह चुकल बेनी प्रसाद वर्मा के सरगबास भइले से खाली हो गई रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अगस्त के आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगन के साथे अपन विचार साझा करी हैं।
मासिक रेडियो कार्यक्रम की 68वीं कड़ी हुई। श्री मोदी लोगिन के आवे वाला मन की बात कार्यक्रम में अपन विचार साझा करे के आमंत्रित कैले हमें। लोग 1800-117800 पर अपन सनेसा रिकॉर्ड करा सकेले आ नमो ऐप ओपन फोरम चाहे माई जीओवी पर भी अपन विचार रख सकेले। एक साथ ही लोग 1922 पर मिस कॉल दे सकेले और SMS पर मिले वाले लिंक के जरिए सोझे अपन सुझाव दे सकेले। एक साथ ही भोजपुरी समाचारन के बुलेटिन पूरा भइल। नमस्कार।